हमारा अगला सवाल है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ डार्क सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height 180 centimeter. इसमें क्या है, हेमिस्फेरिकल के ऊपर एक कोन है, माउंटेड है, उसे प्लेस्ड अपराइट एट बॉटम, सिलेंड्रिकल बॉटम के तह तक उसे रख दिया गया है। तो और सिलेंडर जो है पूरा पानी से भरा हुआ है। हमें इस सॉलिड को सिलेंडर में रखने के बाद जो पानी, जो वाटर सिलेंडर में लेफ्ट है उसका वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस ठोस के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके सारी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 22 डिवाइडेड बाई 7, रेडियस 60 इंटू 60, हाइट 180। इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 14256 1 2 3 000 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है। अब हमें सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्योंकि ये पूरा इसके बॉडी को टच करता है तो कोन और हेमिस्फीयर इन दोनों का रेडियस सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3, 1 डिवाइडेड बाई 3 πr² h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 डिवाइडेड बाई 3 πr³। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 डिवाइडेड 3 π22 डिवाइडेड 7, रेडियस 60 इंटू 60, हाइट 120 प्लस 2 डिवाइडेड 3 π22/7, रेडियस 60 मल्टीप्लाई 60। अब जहाँ तक हो सकता है हम इसे डिवाइड करने की, काटने की कोशिश करते हैं। 20 या 60, 3 से कट जाएगा। यहाँ भी काट देते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाकी कर देते हैं। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारे पास, 3168 123 000 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ भी समथिंग इतना ही आ जाएगा, 000 डिवाइडेड 7। अब हम क्या करते हैं, इसे ऐड कर देते हैं। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं। एलसीएम 7, 3168 000 प्लस 3168 000
6336 डिवाइडेड 7। अब हमें आगे क्या करना है, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हमें ऊपर जगह बना लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 14,256,000 डिवाइडेड 7 माइनस 6,336,000 डिवाइडेड 7। इसे माइनस करेंगे, एलसीएम लेने के बाद 7 एलसीएम आ जाएगा। इसका माइनस करेंगे 000 60 7,920 000 डिवाइडेड 7। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, सही से डिवाइड करो। ग्यारह 31,427 पॉइंट समथिंग। अब हमें इसे क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। ये जो हमारा वॉल्यूम आया है सेंटीमीटर क्यूब में आया है, इसको लीटर में, तो ये सेंटीमीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। अब इस हिसाब से हमें इसमें सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, इसे हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 2 4 2 6 0 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 6 0 1 2 3 4 5 6 1.131 मीटर क्यूब। लीटर में नहीं, मीटर क्यूब में आंसर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब हमें 100 का भी क्यूब चाहिए। तो 100 का क्यूब हमारे पास 1 लगा के 6 0, तो इस तरीके से 1.131 मीटर क्यूब।